Hello students, please open page number 66 of your English grammar book. Today we will solve some more exercises of chapter 5 which is based on verbs. So, shall we start? Okay. Exercise J. क्या करना है देखिए, rewrite the following sentences in future continuous tense. नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको उनको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करके लिखना है। जैसे शी राइट्स टू यू इन अ फ्यू डेज। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं आपको पता होगा, विल बी और शैल बी, और जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपने आप से लगानी है और मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बन जाएगा, शी के साथ विल बी और आई और बी के साथ शैल बी। तो शी विल बी और वर्ब में आईएनजी राइटिंग टू यू इन अ फ्यू डेज, मतलब वो कुछ दिनों में तुम्हें लिख रही होगी। अभी उसने नहीं लिखा है, आने वाले कुछ दिनों में वो तुम्हें लिख रही होगी, ये इसकी हिंदी बनेगी। शी विल बी राइटिंग टू यू इन अ फ्यू डेज। नेक्स्ट देखिए, आई नॉट गो, नेगेटिव बनाना है इसको, टू टाउन अगेन दिस वीक। मैं इस हफ्ते दोबारा शहर नहीं जा रहा होऊंगा। तो आई के साथ शैल नॉट, आई शैल नॉट गोइंग टू टाउन, आई शैल नॉट बी, सॉरी बी और आएगा, तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू टाउन अगेन दिस वीक। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। Mr. Trump visit India in March. Who is Mr. Trump? Tell me in comment box कि Mr. Trump जो हैं वो कौन है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो आप आंसर मुझे लिखिएगा कि Mr. Trump कौन है और उनका पूरा नाम क्या है। तो Mr. Trump visit India in March, मार्च में Mr. Trump भारत आ रहे होंगे। तो Mr. Trump will be visiting India in March. Mr. Trump will be visiting India in March. ये हो जाएगा इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर और देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। एक्सरसाइज के में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन सेंटेंसेस को हमें बनाना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव, और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। सेंटेंस देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, माई फादर पे ऑफ ऑल हिज डेप्थ्स। डेप्थ्स का मतलब क्या होता है, कर्ज। इस साल के अंत तक जो मेरे पापा हैं वो अपने सारे कर्ज चुका चुके होंगे। कर्ज चुका चुके होंगे यानी कि कर्जों को वो खत्म कर चुके होंगे, सारे कर्जों को उन्होंने निपटा दिया होगा। तो अब इसको फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माई फादर, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव और पे ऑफ की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पेड ऑफ। पे ऑफ की थर्ड फॉर्म पेड ऑफ। तो माई फादर विल हैव पेड ऑफ, PAID पेड ऑफ ऑल हिज डेप्थ्स। इस साल के अंत तक मेरे पिताजी सारे कर्जों को चुका चुके होंगे। बाय नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई तक, ही राइट हिज सेकेंड नोवेल, वह अपनी दूसरी नोवेल यानी कि वह अपना दूसरा उपन्यास लिख चुका होगा जुलाई के अगली जुलाई तक। तो यहाँ क्या करेंगे, ही के साथ विल हैव और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो बाय नेक्स्ट जुलाई ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड नोवेल। रिटन की स्पेलिंग WRITTEN। थर्ड सेंटेंस देखिए, बाय द ईयर 2100 यानी कि 2100वीं जो साल आएगी, ह्यूमन बीइंग्स ट्रेवल टू मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह, जो इंसान है वो मंगल ग्रह की यात्रा कर चुके होंगे 2100 वाली साल तक।
तो ह्यूमन बींग्स के साथ विल हैव और ट्रैवल की थर्ड फॉर्म ट्रैवल्ड, TRAVELLED, ट्रैवल्ड। तो बाय द ईयर 2100 ह्यूमन बींग्स विल हैव ट्रेवल्ड टू मार्स। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर और देखते हैं इसमें क्या करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल। ब्लैंक्स दिए गए हैं और इन ब्लैंक्स में हमें पार्टिसिपल वर्ब भरनी है। पार्टिसिपल जो भी अप्रोप्रिएट होगी, कैसे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी आती है और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज कोट नीड्स मेंडिंग। कैसा कोट है, टैटर्ड या टैटरिंग। टैटर का मतलब होता है फटा हुआ। ठीक, तो उसका जो कोट है जो फटा हुआ है, नीड्स मेंडिंग, उसको मेंडिंग की जरूरत है, यानी कि उसको रिपेयर होने की जरूरत है। तो यहाँ पर नीड्स जो है वो मेन वर्ब है, एस लगा हुआ है इसमें, और मेंडिंग जो है वो भी वर्ब है, इसमें आईएनजी लगी हुई है। लेकिन हमें यहाँ इस ब्लैंक में भरना है कि हम कौन सा पार्टिसिपल भरें। तो देखिए यहाँ पर जो भी पार्टिसिपल आएगा वो कोट की विशेषता बताएगा, यानी कि उसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा जो पार्टिसिपल, वो जनरली क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल में क्या भरेंगे, थर्ड फॉर्म वाला, तो क्या आएगा, टैटर्ड। और एक और कारण है, आप इसको ऐसे भी ना समझकर ऐसे समझिए कि जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भर रहे होते हैं तो वो काम चल रहा होता है, हो रहा होता है, और जब आप पास्ट पार्टिसिपल भरते हैं तो वो काम हो गया होता है। तो कोट फट रहा नहीं है, कोट फट चुका है। तो कोट के द्वारा फटने का काम कर लिया गया है, हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे टैटर्ड, क्योंकि फटा हुआ कोट है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो हिंदी कैसे निकलती, फटता हुआ। तो कोट फटता हुआ नहीं है, फटा हुआ है, तो हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। ठीक है, आगे देखिए, अ रोल या रोलिंग या रोल्ड स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोल मीन्स लुढ़कना और पत्थर जो है वो लुढ़कता है। तो लुढ़कते हुए जो पत्थर हैं वो गैदर, वो इकट्ठा करते हैं नो मॉस, कोई भी मॉस। पत्थर के ऊपर आपने देखा है हरी हरी काई लग जाती है, तो उसे मॉस कहते हैं। तो जो स्थिर पत्थर होते हैं, जो एक जगह पर फिक्स होते हैं, उन पर काई लगती है। जो लुढ़कते रहते हैं उन पर मॉस नहीं लगती है। तो यहाँ पर अब आप क्या भरेंगे, रोलिंग भरेंगे या रोल्ड भरेंगे। तो यहाँ देखिए कंडीशन कैसी है, पत्थर लुढ़क चुका है, लुढ़का हुआ है या लुढ़क रहा है। तो बात यहाँ पर हो रही है लुढ़कता हुआ पत्थर, लुढ़का हुआ पत्थर नहीं, लुढ़कते हुए पत्थर। जो पत्थर अभी भी रोल कर रहा है, लगातार 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 रोल करते हुए पत्थर पर कोई मॉस नहीं आती है। तो यहाँ पर लगाएंगे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ठीक है, अगला देखिए, अ लॉस्ट या लूजिंग अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, रिटर्न मीन्स लौटना, नेवर मीन्स कभी नहीं, और लॉस मीन्स खोना। तो एक अवसर जो कि खो चुका है, खो गया है, वो कभी लौट कर नहीं आता है। खो रहा है नहीं, जो अवसर खो चुका है, खोने का काम खत्म हो गया है, वो अवसर कभी लौट कर नहीं आता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, खोया हुआ अवसर। तो खोया हुआ के लिए लॉस्ट। अगर लूजिंग होता तो क्या होता, खोता हुआ। यहाँ खोता हुआ नहीं है, खोया हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, ही केप्ट मी। ही केप्ट मी, ये एक पॉजिटिव वर्ब की तरह है। उसने मुझे कराया, क्या कराया उसने मुझे, इंतजार कराया। तो ही केप्ट मी, और उसके बाद इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आता है,
वेटिंग। ही केप्ट मी वेटेड नहीं, ही केप्ट मी वेटिंग, क्योंकि मैं इंतजार अभी भी कर रहा था, तो ही केप्ट मी वेटिंग। शी लुक्ड, वह दिखी या उसने देखा, लेकिन उसने देखा के लिए सेंस में नहीं आएगा, वह दिखी। वह कैसी दिखी? वरिड दिखी, वरिंग दिखी। तो यहां पर ऐसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में ही लगाते हैं। तो शी लुक्ड वरीड, चिंतित वो थी, चिंतित हो नहीं रही थी, चिंतित वो थी। तो वो चिंतित जिस कंडीशन में थी, जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में मुझे दिखी। तो शी लुक्ड वरीड। आई सॉ द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने देखा तूफान को। अप्रोचिंग, पास आना, या अप्रोच्ड, पास आना। तो अप्रोचिंग पास आते हुए, या अप्रोच्ड पास आया हुआ। तो मैंने तूफान को पास आया हुआ नहीं देखा, मैंने तूफान को पास आते हुए देखा। तो यहां क्या आएगा? अप्रोचिंग। आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। 7th देखिए, हियर अ नॉइज आई टर्न्ड अराउंड। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है इस तरह से। हियरिंग अ नॉइज यानी कि शोर को सुनकर, आई टर्न्ड अराउंड, मैं मुड़ा या मैंने मुड़कर देखा। शोर को सुनकर, इस तरह से जो होती है सुनकर, कर जहां पर निकलती है हिंदी, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो हियरिंग अ नॉइज कैपिटल से लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस हियरिंग से, इसलिए तो हियरिंग अ नॉइज आई टर्न्ड अराउंड। 8th सेंटेंस देखिए, बीइंग, यहाँ ऑलरेडी बीइंग लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो उसके बाद दोबारा से वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगी। तो बीइंग डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड का मतलब सेटिस्फाई ना होना, असंतुष्ट होना। ही क्विट हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो क्या आएगा? असंतुष्ट, एडजेक्टिव की फॉर्म में आएगा। असंतुष्ट होकर, बीइंग मतलब होकर, ये है पार्टिसिपल। तो बीइंग डिससैटिस्फाइड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो बीइंग डिससैटिस्फाइड ही क्विट हिज जॉब। ऐसे नहीं आएगा बीइंग डिससैटिस्फाइंग, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। 9th देखिए, बीइंग, इसमें भी बीइंग है तो पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे। बीइंग ऑक्यूपाइड या बीइंग ऑक्यूपाइंग में से बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क, यानी काम से घिरा होकर। आई कुड नॉट मीट देम, मैं उनसे नहीं मिल सका। बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क, काम में घिरा होने की वजह से या काम में घिरा होकर मैं उनसे नहीं मिल सका। तो बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क आई कुड नॉट मीट देम। तो बीइंग के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, एनकरेज या एनकरेजिंग, एनकरेज बाय हिज वाइफ। ही परसिवियर्ड। तो यहां पर लिखा हुआ है बाय हिज वाइफ। तो बाय कब लगाते हैं? पैसिव वॉइस में लगाते हैं कि अपनी पत्नी से या अपनी पत्नी के द्वारा क्या है, वो एनकरेज्ड है, प्रोत्साहित है। तो पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म हम वैसे भी लगाते हैं, एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी से प्रोत्साहित है वो, ठीक। तो एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ ही परसिवियर्ड। परसिवियर का मतलब क्या होता है? अपने काम में लगातार मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना, कठिन परिश्रम करते रहना, लगे रहना, अध्यवसायी रहना। तो अपनी पत्नी से प्रोत्साहित होकर ही परसिवियर्ड, यानी कि वो भी अपने काम में लगा रहा। तो यहां पर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जिसके 10 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि किससे रिलेट करती है? मॉडल वर्ब से रिलेट करती है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हैं और क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं। तो मॉडल वर्ब कैन होती है, कुड होती है, मे होती है, माइट होती है, वुड होती है ना। अब ये मॉडल वर्ब क्यों है? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं आती हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती हैं। जैसे सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें यूज करेंगे। जैसे अगर आप किसी काम को करने में सक्षम हैं, आपकी एबिलिटी है, तो आप कैन लगाएंगे। अगर आप किसी से परमिशन लेते हैं किसी काम को करने की, तो आप मे लगाएंगे।
अगर आप अपने पुराने टाइम की बात करते हैं कि वो काम आप किया करते थे तो आप वुड लगाएंगे। अभी आप कोई कल्पना की बात करते हैं, कोई संभावना है किसी काम के होने की, तो आप कुड लगा सकते हैं, आप उसमें माइट लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप मॉडल वर्ब का अलग अलग सिचुएशन में, अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो शुड लगा सकते हैं। अगर एडवाइस को फॉलो करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो आप मस्ट लगा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब की एक्सरसाइज एम को आप कट कर दीजिए, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एन को। चलिए एन एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन बिलो। तो यहाँ कुछ मॉडल वर्ब दी हुई हैं, 6 हैं बस, और 6 सेंटेंसेस में हमें फिल करनी है। देखिए, पहली है विल, दूसरी है माइट, वुड, शुड, मे और कैन। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस। गांधी जी, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। गांधी जी स्पिन एवरी डे। अब यहाँ पर क्या है कि गांधी जी रोज स्पिन, स्पिन मतलब जो सूत को काटना होता है, जो धागा होता है उसको काटना होता है घुमा घुमा कर। तो गांधी जी सूत काटा करते थे, किया करते थे। तो पुरानी हैबिट के लिए हम क्या लगाते हैं, जब भी पास्ट हैबिट की बात होती है तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। तो गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे। ठीक है, अब देखिए, वी पे टैक्सेस रेगुलरली। अब हम रोजाना टैक्स जो है वो पे करते हैं, तो ये तो टेंस हो गया। अब यहाँ पे मॉडल फॉर्म में भरना है। तो रोज अगर हम कोई काम को करते हैं तो यानी कि हमें उस काम को करना चाहिए, तो हमें रेगुलरली, नियमित तौर से अपने जो टैक्स हैं, जो अपने कर हैं, उन्हें भरना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो जब भी कोई ड्यूटी या एडवाइस की बात होती है तो हम उसमें मॉडल वर्ब क्या लगाते हैं, शुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी शुड पे टैक्सेस रेगुलरली। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यू प्लीज कीप क्वाइट। क्या तुम शांत रहोगे, क्या तुम शांत रहोगे। तो यहाँ पर कई तरह से सोचा जा सकता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या तुम शांत रहोगे। कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या तुम शांत रह सकते हो, पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो विल यू प्लीज कीप क्वाइट या कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। तो मैंने यहाँ पर कैन बताया है कि आप कैन भरिए, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, ईट सो दैट, खाइए, सो दैट मतलब ताकि, यू लिव, आप जिंदा रह सके, आपकी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम विल को यूज करें तो विल लगाकर देखते हैं। विल यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या तुम शांत रहोगे। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं ईट सो दैट, खा लीजिए ताकि आप जिंदा रह सके। ठीक, तो सके के लिए कैन, सो दैट यू कैन लिव, आपके जिंदा रहने की एबिलिटी बढ़ जाए या बन जाए। यहाँ देखिए फिफ्थ में, आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। अब आप इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। तो जब आप किसी से कोई काम करने की इजाजत मांगते हैं तो परमिशन के लिए मे लगाते हैं। तो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। 6 देखिए, आई बी प्लीज्ड टू हेल्प यू। टू हेल्प यू मतलब आपकी मदद करके, आई बी प्लीज्ड यानी कि मुझे खुशी होगी, आपकी मदद करके मुझे शायद खुशी हो। तो जब कंडीशन आ जा रही है कि शायद खुशी हो, तो अब एक ही हमारे पास में ऑप्शन बचता है कि माइट भर सकते हैं। तो आई माइट बी प्लीज्ड टू हेल्प यू, शायद मुझे आपकी मदद कर खुशी मिले, ऐसे बन सकता है, आई माइट बी प्लीज्ड टू हेल्प यू। तो ये कैसे बनेंगे, गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, वी शुड पे टैक्सेस रेगुलरली, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, eat so that you can live, may I ask you a question please, and I might be pleased to help you। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी एक्सरसाइजेस हमने आज सॉल्व की हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, सीखिए लगातार,
समझिए लगातार और खुश रहिए। ठीक, बाय बाय।